गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यूपी जीके की नेक्स्ट क्लास करेंगे और आज हम लोग मेरठ को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरठ का उपनाम देखो, तो सबसे पहले मेरठ का उपनाम क्या है? क्रांतिकारी नगरी, खेल का शहर। तो भारत का खेल का शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मेरठ प्रसिद्ध है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, क्रांतिकारी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेरठ को जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरठ का मुख्यालय कहाँ है? जिला मुख्यालय मेरठ में ही है, याद रखना। फिर देखो, मेरठ जनपद में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो 3 है। एक तो मेरठ में तहसील है, दूसरी मवाना है, तीसरी सरधना है। तो याद रखना। फिर है जिला, एक जिला एक उत्पाद, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? खेल का सामान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये गिनती नहीं, पेपर में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि खेल के सामान के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो मेरठ प्रसिद्ध है। और ये मेरठ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो चुका है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और पता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब शुरू हुई थी? तो 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट ये योजना है, कई बार पूछी जा चुकी है पेपर में कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब शुरू हुई थी। तो 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी, याद रखना। गंगा एवं यमुना नदी के मध्य स्थित मेरठ महाभारत काल में कौरवों एवं पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर थी। तो हस्तिनापुर मेरठ, पता है ये कौरवों एवं पांडवों की राजधानी थी। महाभारत काल से ही इसे प्रसिद्धि है, इस मेरठ को। ठीक है। फिर देखो, सिंधु कालीन जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ से मिले हुए देखो, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ जिले में स्थित है। ये आलमगीरपुर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और मेरठ भी हिंडन नदी के किनारे ही स्थित है, याद रखना। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ जिले में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। देखो पर्यटन स्थल देखो मेरठ के, तो दानवीर कर्ण मंदिर, ओघड़नाथ मंदिर, जम्बूदीप और शहीद स्मारक, सेंट जॉन चर्च, सूरज कुंड पार्क, श्री प्राचीन पांडवेश्वर महादेव मंदिर और दिगंबर जैन मंदिर, शाह पीर साहब की दरगाह, बिदुर का टीला, गांधी बाग, भोले की झाल, गोपेश्वर मंदिर, बा गंधारी तालाब, यानी परीक्षित गढ़। देखो यहाँ से इतने ये हैं पर्यटन स्थल, किसी एक को उठाकर क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मान के चलो, दरगाहें भी काफ़ी पूछी जाती हैं। जैसे ये शाह पीर साहब की दरगाह है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, शाह पीर साहब की दरगाह कहाँ है? तो मेरठ में है, याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, सूरज कुंड पार्क कहाँ है? तो मेरठ में है। ये सारे पर्यटन स्थल याद कर लो, तो मतलब इनसे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। हो सकता है दानवीर कर्ण मंदिर कहाँ है ये पूछ ले, तो ये मेरठ में है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सारे पर्यटन अच्छे से याद कर लेना। ये देखो अपना जम्बू द्वीप का मैप है। ठीक है। देखो इस तरह का मैप है, तो पहचान लेना अगर कभी तुम्हें दिखे ये मैप। ये किसका मैप है? तो जम्बू द्वीप का मैप है। आगे देखो, औद्योगिक इकाइयाँ क्या है मेरठ में? तो मेरठ में औद्योगिक इकाइयाँ हैं हथकरघा व सूती वस्त्र, कैंची उद्योग, दिया सलाई एवं कागज उद्योग, खेल सामान, होजरी। देखो हथकरघा तो अपनी यूपी का फेमस है ही, मतलब हर हथकरघा देखो, पता है कृषि के बाद हथकरघा सबसे अधिक यूपी में रोजगार देता है।
इसके बाद में सूती वस्त्र। और पता है कैंची के लिए कौन फेमस है? तो मेरठ ही कैंची के लिए फेमस है। और चाकू के लिए पूछा जाए तो रामपुर फेमस है। चाकू कहाँ अधिक बनते हैं? तो रामपुर में बनते हैं, और कैंची मेरठ में बनती है। दिया सलाई भी यहाँ पे मेरठ में बनती है, और कागज उद्योग भी है। और खेल का सामान, ये तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी आता है, और खेल सामान के लिए भी मेरठ फेमस है, तो याद रखना। देखो ये होजरी का काम है, यानी कपड़ा सिलाई का, और कैंचियों के लिए ये मेरठ ही फेमस है। फिर देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। मेरठ का नौचंदी मेला या सरधना मेला पूछे। पता है हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक मेला कौन सा है? तो ये नौचंदी मेला है। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो मेरठ में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक मेला नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो मेरठ में लगता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है? मेरठ में है। ठीक है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। फिर है प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, यानी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? मेरठ में। कब बना? तो 1965 में बना है। सरदार कलाब भाई पटेल, नहीं सॉरी, यहाँ पे कलाब नहीं, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक है, तो याद रखना। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये मेरठ में है। और कब बना है? तो 2000 में बना है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। सन भी पूछ सकता है और डायरेक्ट पूछ सकता है कि ये विद्यालय कहाँ है, तो याद रखना। फिर देखो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, ये निर्माणाधीन है। पहले तो ये करंट था, लेकिन अब ये इतिहास बन चुका है। तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मेरठ में है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखो स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये भी मेरठ में है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, अच्छे से याद रखना। फिर देखो प्रमुख संस्थान पार्क एवं सिटी याद कर लो, यानी मेरठ। वैसे भी मेरठ हमारी क्रांतिकारी नगरी है। ठीक है, तो मेरठ वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? तो मेरठ में है। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये करंट का क्वेश्चन है लेकिन इतिहास बन जाएगा। याद रखना, चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र कहाँ है? ये निर्माणाधीन है, बन रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपरों में। ठीक है, तो याद रखना चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र है। फिर है सेंटर आलू रिसर्च स्टेशन, ये भी मेरठ में है। फिर राजकीय सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? मेरठ में है। फिर आता है भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी मेरठ में है। भारतीय स्टील रोलिंग मिल कहाँ है? मेरठ में है। ट्रांसफर कारखाना कहाँ है? मेरठ में है। वेस्टर्न यूपी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? मेरठ में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क निर्माणाधीन है, ये बन रहा है, कहाँ है? मेरठ में है। तो नेल्को बा स्टेग इंटरनेशनल कंपनी कहाँ है? ये भी मेरठ में है। सभी याद रखना। ठीक है, एक उठाएगा और डायरेक्ट पूछेगा कि ये कहाँ है, तो आप अच्छे सभी याद कर लेना। देखो ये राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में ही है, याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? तो मेरठ में है। फिर देखो 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत में कब मिलाया था? तो 12वीं शताब्दी में मिलाया था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखो मेरठ में स्थापित सम्राट अशोक के स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले जाकर स्थापित किया था। तो देखो मेरठ में स्थापित जो सम्राट अशोक के स्तंभ लेख थे ना, उन्हें फिरोज तुगलक ने दिल्ली में ले जाकर स्थापित किया था। ये स्तंभ है। ठीक है, तो याद रखना।
फिर देखो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ में हुई थी। याद रखना, यानी जो मेरठ में क्रांति शुरू हुई थी ये कब शुरू हुई थी, तो 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है कि मेरठ क्रांति कब शुरू हुई थी, तो 10 मई 1857 को शुरू हुई थी, याद रखना। फिर देखो प्रसिद्ध दिल्ली चलो का नारा सर्वप्रथम मेरठ में दिया गया था। देखो दिल्ली चलो का नारा कहाँ दिया गया था, कब दिया गया था, तो मेरठ में दिया गया था। प्रसिद्ध दिल्ली चलो का नारा सर्वप्रथम मेरठ में दिया गया था, याद रखना। 1857 ईस्वी की क्रांति में मेरठ विद्रोह का नेतृत्व उधम सिंह नहीं, यहाँ पे कदम सिंह है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती से ये उधम सिंह हो गया, यहाँ पे कदम सिंह है, ठीक है, याद रखना। फिर देखो मेरठ की कैचियान प्राचीन काल नहीं, सॉरी यहाँ पे कैंची नहीं, यहाँ पे कैंची है, ठीक है। मेरठ कैंची के लिए प्राचीन काल से ही फेमस है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन काल से ही ये कैंची के लिए प्रसिद्ध है मेरठ, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।